तो कोई एक व्यक्ति जब सत्ता और अर्थ में आगे आता है तो भी उसके साथ भेदभाव होता है। उसका कारण ये है कि हमारा बिल्डअप या हमारी मजबूती केवल अपने आप से नहीं होती है, अपने समाज के साथ भी होती है। वैसे तो विभिन्न चीजों में हमारा पड़ोसी ही हमारा साथ देता है, लेकिन हमारा जातीय स्ट्रक्चर होने के कारण समाज में जब बड़े मुद्दे होते हैं, जैसे बीमार होंगे आपका पड़ोसी भी ले जाएगा, लेकिन बड़े मुद्दे जो होते हैं उसमें आपकी जाति बहुत महत्वपूर्ण मायने रखती है। इसलिए बोलिए मत तो हम बोले, आप लोग बोले तो मैं ना बोलूं। तो और समाज आप देखेंगे जिस मोहल्ले में आप रहते होंगे उस मोहल्ले में अपनी ही जाति के लोग ज्यादा रहते हैं, विशेष रूप से गांव में, इवन शहरों में भी थोड़ा थोड़ा इसका प्रभाव मिलता है। इसका अर्थ है कि आप अपने समाज को विकसित करेंगे, मतलब मोहल्ले को भी विकसित कर रहे हैं और अपने नाते रिश्तेदार जाति के होते हैं उनको भी विकसित कर रहे हैं या वो विकसित होंगे। इसलिए जरूरी है कि आप अपने समाज, केवल अपने आप को नहीं, अपने समाज को भी विकसित करें। यदि नहीं करेंगे तो आपके साथ भेदभाव होता रहेगा। अकेले चाहे जितना पैसा कमा लीजिए, चाहे जितनी पढ़ाई कर लीजिए, चाहे जिस पद पर पहुंच जाइए, भारत के राष्ट्रपति के साथ भी भेदभाव हो जाता है, तो होता रहेगा। इसलिए जरूरी है कि आप सामाजिक राजनीतिक काम करें। अब सामाजिक काम करेंगे तो आपके पास पावर नहीं आएगी। पढ़ लेंगे तो पैसा आ सकता है, शिक्षा आ सकती है, लेकिन सत्ता, ताकत नहीं आती। इसलिए राजनीति करने की जरूरत है। अब राजनीति में मैंने पहले कहा था कि सब लोग राजनीति करिए। अब कई लोगों का क्वेश्चन होगा, लोग करते नहीं, लेकिन क्वेश्चन है कि पढ़ लिख गए हैं, प्रोफेसर बन गए तो झाड़ रहे हैं, नेता तो ये बनेंगे, इधर बैठने वाले मंत्री और विधायक बनेंगे, जब भी बनेंगे हम लोग तो बनेंगे नहीं, तो हमारा भला होगा नहीं। देखिए, कोई भी परिवर्तन होता है वो क्रम से होता है। एक हमने कहा था कि संगठन में होंगे, मान लीजिए आप ब्लॉक अध्यक्ष या विधानसभा अध्यक्ष हैं, तो आपका संपर्क जिलाध्यक्ष के साथ है। जिलाध्यक्ष से आप अपनी बात रख सकते हैं जब आपने विधानसभा अध्यक्ष के रूप में काम किया है तो। और जिलाध्यक्ष के अंडर में एक जिले के सारे विधायक और एक लगभग सांसद होता है, तो वो आप उस जिलाध्यक्ष के अंडर में होता है। विधानसभा अध्यक्ष के अंडर में एक विधायक होता है, तो उससे कह सकता है, और वो विधायक हो सकता है, मंत्री भी बने तो उससे अपनी बात रख सकता है। जब आप पार्टी संगठन में काम किए रहे होंगे तो, पार्टी संगठन में काम नहीं किए रहे होंगे तो अपनी बात मजबूती से नहीं रख पाएंगे और वो आपकी बात नहीं मानेगा। इसलिए जरूरी है कि आप लोग पार्टी संगठन में काम करें, पार्टी संगठन को खड़ा करें। नहीं करेंगे राजनीति तो जो लोग कर रहे हैं वो आप पर राजनीति करने लगेंगे, आप पर शासन करने लगेंगे। इसलिए जरूरी है कि आप लोग राजनीति करें। अब मान लीजिए आप जिलाध्यक्ष नहीं बन पाए, कोई बात नहीं, तो थोड़ी राजनीति की, और दूसरे लोग जो बनेंगे, हमारी पार्टी का एजेंडा है कि हम शिक्षा को पहली प्राथमिकता पर रखेंगे। सबसे पहले शिक्षा सुधारेंगे। राष्ट्रीय सचिव हरिशंकर कठेरिया जी ने बताया कि स्कूल बंद नहीं होने चाहिए। भाई, किसी का भी माता पिता भाई बहन बीमार हो तो उसको मां थोड़े देते हैं या दूसरे को बाप थोड़े कहने लगते हैं। इस सरकारी स्कूलों को सुधारा जाए, ये थोड़े है को बंद करके प्राइवेट को प्रमोट किया जाए। अब प्राइवेट में मान्य होता है, मान्यता तब मिलती है जब 5 कम से कम टीचर और 5 कमरे बने हों तो। अब वहाँ इतना है, सरकारी स्कूल में 1 मास्टर और 1 कमरा या 2 मास्टर 2 कमरे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है उतनी बढ़िया पढ़ाई नहीं हो पाएगी। लेकिन हम ये नहीं कह रहे तब तक पढ़ाना नहीं, तब तक जितने भी संसाधन हैं और जैसे भी स्कूल हैं, जितने भी आपके पास संसाधन है, उनके माध्यम से पढ़ाइए।
तो सशक्त होते रहेंगे। और पार्टी जब सत्ता में आएगी तो शिक्षा बहुत बढ़िया, जैसी नवोदय की होती है, पब्लिक स्कूल की है, केंद्रीय विद्यालय की है, उससे भी अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करेगी और कर सकती है सरकार। क्योंकि केवल अमेरिका जैसे विकसित देशों में नहीं, भारत से जो गरीब देश हैं उनमें भी अच्छी शिक्षा की व्यवस्था है। भूटान हमसे कम पीछे है, उसकी शिक्षा व्यवस्था हमसे अच्छी है। थाईलैंड है, लाओस है, इतनी अच्छी है हमसे शिक्षा। चीन में तो है ही है। चीन एक समय तो हमारे बराबर में था जब भारत हमारा संविधान लागू हुआ था, तो आज उसने बहुत अच्छी शिक्षा की और हमसे आगे निकल गया, पैसे में भी ताकत में भी। तो ये और ये व्यवस्था हो गई तो आपके बच्चे भी पढ़ लेंगे तो खेती करें, चाहे प्राइवेट नौकरी करें, चाहे बिजनेस करें, चाहे सरकारी नौकरी करें, बढ़िया करेंगे, पैसा आ जाएगा तो आप राजनीति में और आगे जाएंगे। देखिए, सम्यक पार्टी ये कहती है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी का मालिक बना हुआ उसका वो 3 साल बाद नहीं बनेगा, वही नहीं बनेगा, ना तो उसका बेटा ना तो उसका परिवार का कोई नहीं बनेगा। लेकिन 10 साल बाद तो बन नहीं सकता है। अभी 15 साल बाद आज आप राजनीति कर रहे हैं, आपका बेटा उस पद पर, जैसे जिला अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष पद पर 10 साल बाद जब वो इस लायक और इस उम्र में पहुंचेगा, 15 साल बाद आए और धीरे धीरे क्रम से राष्ट्रीय अध्यक्ष तक भी पहुंचे। यदि एक व्यक्ति छोड़ेगा नहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष पद तो दूसरा आएगा कैसे? जैसे कि तपेंद्र शाह के साथ बनाए थे पार्टी, अब छोड़ते ही नहीं, बाद में अपने बेटे को बना देते तो के मौर्य जी बनते कब? और कभी नहीं बनते तो मन से काम भी नहीं करते। अब मन से काम कर रहे हैं, ये जब से बने हैं तब से दौड़ रख रहे हैं। पूरे बिहार भी गए, मध्य प्रदेश भी गए, उत्तर प्रदेश भी आए, मन से काम कर रहे हैं। और जब ज्यादा लोग मन से काम करेंगे तभी पार्टी का मजबूत संगठन बनेगा और एकता बनेगी और सत्ता में आएगी। और दूसरी पार्टियों में यही व्यक्तिवाद और परिवारवाद और जातिवाद है, इसलिए मन से काम करने वाले कार्यकर्ता ना के बराबर हैं और नहीं है तो पार्टियां लगातार हार रही है जिनको आप पहले वोट करते थे। और जिनको वोट करना नहीं चाहते हैं वो सत्ता में बने हुए हैं। आप वोट नहीं कर रहे हैं तो भी बने हुए हैं। बने इसलिए हैं कि आप उनसे गुस्सा थे तो यहाँ आ गए, लेकिन बहुत सारे लोग जो यहाँ नहीं आए वो तो चाहते हैं उनको वोट करें। क्योंकि जिनको आप वोट कर रहे थे सपा बसपा को, उनने जातिवाद, परिवारवाद, व्यक्तिवाद किया है, तो आप उनसे सब लोग गुस्सा हैं और वो वोट भाजपा को कर रहे हैं। तो भाजपा सत्ता में बनी हुई। अब बोलने को तो बहुत कुछ है, हमारे मार्गदर्शक और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी बोलना है। आपका कोई प्रश्न हो, अभी तो सर भी बोलेंगे, कोई प्रश्न हो तो उस पर बोला जा सकता है, नहीं तो बोलने को तो 4 घंटे बोला जाए तो समय तो है जी। आपका प्रश्न किसी धन्यवाद संचालक महोदय। अभी संचालक महोदय ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी, जातिवाद चलता है, चलता रहेगा। हमें लगता है हमारे देश में आतंकवाद से भी ज्यादा खतरनाक कोई चीज है तो जातिवाद। जब भी हम कहीं जाते हैं सबसे पहले हमसे पूछा जाता है आपका नाम क्या है। हम बताते हैं सर हमारा नाम मनोज राज है। तो बोले नहीं मनोज राज नहीं, आपके क्या लगा वो बताइए। जब हम अपनी जात को रिप्रेजेंट करते हैं उसके बाद सामने वाला हमें कितना सम्मान देना है ये तय करता है। यदि मैं ये कहूं मैं मनोज राज शुक्ला हूं तो हम आइए पंडित जी प्रणाम बैठिए। यदि मैं कहता हूं मनोज राज कठेरिया हूं, ठीक है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। जातवाद एक बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ जब जातवाद आ जाता है तो फिर इंसान के जो गुण होते हैं, जो उसमें काबिलियत होती है, स्किल होता है, उसका महत्व बहुत छोटा हो जाता है सर। बहुत सारी पार्टियों में और तमाम मैंने देखा है, मेरे हमारे सामने ही चंद सालों में कुछ पार्टियां जन्मी हैं और फर्क से आज तक पहुंच भी गई। उसका एक महत्वपूर्ण कारण यह रहा है कि अभी कटेरिया जी ने बोला था कि समस्याएं बहुत है समाज में, बस उन समस्याओं को समझिए और उनके लिए लड़ाई करिए। एक पार्टी आई थी आम आदमी पार्टी, छोटे से आंदोलन
से उभरी थी, उसने लाठियां भी खाई, डंडे भी खाए, लेकिन लोगों की लड़ाई लड़ना बंद नहीं किया। लोगों ने उसको अपने सर आंखों पे बिठाया, सीएम बनाया सर। एक पार्टी और जन्मी है बहुत अभी फिलहाल में, आजाद समाज पार्टी। चंद्रशेखर की कहीं भी मामला हो तो उनको बुलाना नहीं पड़ता, निमंत्रण नहीं देना पड़ता, पहुंच जाते हैं। और जब पहुंच जाते हैं तो लाठी भी खाते हैं, डंडे भी खाते हैं और जेल भी चले जाते हैं। और जब जेल चले जाते हैं तो जनता फिर उन्हें इतने प्यार से नवाजती है कि सांसद बना के उन्हें संसद में भेजते हैं। आपसे भी यही अनुरोध है सर, हमारी बहुत सारी समस्या है, किसी भी एक समस्या के लिए आंदोलन करना शुरू कर दीजिए। यहाँ क्या है कि समस्या हर व्यक्ति बोलना चाहता है, लेकिन उसे अपने एक अच्छे नेतृत्व की आवश्यकता है। नेतृत्व न मिल पाने के कारण बहुत सारे हम जैसे लोग, हम लोग आम आदमी है सर, हमारे मुझे एक बार मैंने इसको पढ़ा था, ये आपका बैनर लगा है पीछे, इस पे लिखा था माननीय तपेंद्र साहब जी पूर्व आईएएस, सीना चौड़ा हो गया कि कम से कम एक आईएएस व्यक्ति से हम लोग मिलेंगे। आईएएस होना एक आम साधारण बात नहीं होती, कोई भी व्यक्ति सांसद हो सकता है, विधायक हो सकता है, राष्ट्रपति भी हो सकता है, लेकिन आईएएस आम आदमी नहीं होता। आईएएस बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। हम यही कहेंगे, हमारे समाज की बहुत सारी समस्याएं हैं। शिक्षा की समस्या, अच्छी शिक्षा व्यवस्था है ही नहीं, रोजगार की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या और समस्याओं का अगर मैं गिनाना नहीं लगी है, चला जाएगा। आगे बैठा आप नेतृत्व करना शुरू कर दीजिए, आंदोलन शुरू कर दीजिए, आपके